इसे लगाने से पहले ना 100 बार आप सोचना, अगर एक बार आपने लगा लिया ना तो बाल आपके इतने बढ़ेंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कंधे के बालों को पैरों तक लंबा कर देता है। आज एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ दोस्तों जो आपके बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। यह एक औषधि और आयुर्वेदिक नुस्खा है। सिर्फ इन 2 चीज़ों का यूज़ करके आप भी अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और बालों की लंबाई को डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ा सकते हैं। बालों की जड़ों को मजबूत बना सकते हैं और बालों को काला भी कर सकते हैं। और यह देखिए 800 लोगों ने इस रेमेडी को इस्तेमाल भी किया है और अपना फीडबैक भी शेयर किया है। उनके पहले और अब के बाल में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई दिया है। अब बालों की ग्रोथ इतना हो रहा है ना कि मानो कोई बूस्टर डोज मिल गया हो। बालों की लंबाई तेज गति से बढ़ने लगी है। उनके बालों का झड़ना बिल्कुल रुक सा गया है और बालों की रीग्रोथ होना भी शुरू हो गया है। जिनके बाल सालों से रुके हुए थे, उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी ना, अब उनके बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप समझ नहीं सकते। इस रेमेडी का इस्तेमाल करते ही बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया है। गंजे सिर पर भी बाल आ जाएगा। यह एक गारंटेड रेमेडी है। जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है ना, सभी के बाल मोटे, घने, लंबे हो गए हैं। अगर आपको भी अपने बालों को जल्दी से लंबा करना है, बालों को घना करना है, तो एक बार इस रेमेडी का यूज़ करके जरूर देखिएगा। इसे यूज करने के बाद रिजल्ट आपको 101% मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। यह मेथी हमारे बालों के लिए अमृत के समान होता है क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, निकोटेनिक एसिड और लेसिथिन जो आपके बालों को मजबूत बनाते हैं और उनकी ग्रोथ बढ़ाते हैं। या डैंड्रफ हो, स्कैल्प इन्फेक्शन हो गया हो, सभी को यह खत्म कर देते हैं और बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देते हैं। उन्हें मुलायम और चमकदार भी बनाते हैं। तो देखिए, हमें तो यहाँ पे 2 चम्मच मेथी लेनी है। मैं आपको इस वीडियो में लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी और मेजर से मेजर पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसे लगाने और बनाने का तरीका एकदम एग्जैक्ट होगा ना, तभी आपके बालों की लंबाई 2 गुनी स्पीड से स्टार्ट हो जाएगी। यह फिल्टर वाटर है और इसको तांबे के गिलास में हमने रात भर पानी भर कर रखा था और उसके बाद इस पानी का प्रयोग मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि धातु जो होता है ना, यह हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तांबे के धातु में रखा हुआ पानी जैसे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कैल्प में जो टॉक्सिन्स हो जाती है ना, उन्हें यह तुरंत ठीक कर देता है। हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बैठा दिया है गैस पे। मेथी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, इस वाटर में आने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे करके मेथी से यह पानी पावरफुल हेयर सीरम बनकर रेडी हो जाएगा। यह एक ऐसा सीरम है ना जिसे इस्तेमाल करने से पहले आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं क्योंकि अगर यह सीरम आपके स्किन पर कहीं लग जाता है ना, तो वहां पर भी बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं। यह बहुत ही असरदार नुस्खा है। इसका रिजल्ट 101% मिलता ही मिलता है। अगर आपने एग्जैक्ट तरीके से इसको बनाना और लगाना सीख लिया तो जिनके बालों में बिल्कुल गंजापन आ गया था ना, उनके बालों पे आप इसे ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा। 2 से 3 दिन में ही बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे उनके चिकने स्कैल्प पे। जैसे ही यह सीरम बॉयल होने लगता है ना और उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर में आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ये मेथी एक खास तरीके से शाइन अपना छोड़ती है। यह सारी पेंदी में बैठी हुई मेथी ना ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप किस शहर या किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां कहां तक लोगों की हेल्प कर पा रही है। यह आपके सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को स्कैल्प में एक्टिवेट कर देगा। यह फॉलिकल्स के अंदर जाकर मजबूती भर देता है जिससे बालों की जड़ें जो है ना वो जागने लगती है और स्कैल्प में बालों की बाढ़ आ जाती है। जिन जड़ों में से ना आपके हेयर जो है ना वो 2 से 3 निकलते थे ना, वहाँ पे 10-10, 21, 12 ये सब ऐसे ही निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। बालों को यह बहुत मोटा कर देता है। अभी हमारे सीरम में एक और इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इनमें हम मिक्स कर रहे हैं विटामिन ई की कैप्सूल। यह कोई और चीज नहीं है बल्कि यह विटामिन ई की कैप्सूल है जो हमारे बालों को काला करती है, घना बनाती है और बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देती है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर लें तो 20 से कैप्सूल को ऐड करने से इसके सीरम जो रिलीज हो जाते हैं और फिर पूरे कैप्सूल को मैंने इस सीरम में ऐड कर दिया है। अब यह जो सीरम है ना एक बार और बॉईल लेगा और उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं सीरम की क्वांटिटी ना थोड़ी सी कम हो गई है। इस चीज का प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही आपको सारे रूल्स को फॉलो करने होंगे। गैस का फ्लेम ऑफ हो चुका है और अब इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिएगा। अगर आपको डैंड्रफ है या फिर इचिंग की प्रॉब्लम्स है ना, तो इन सबको यह दूर करता है। और अगर आपके स्कैल्प पे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो इसके एंटी फंगल प्रॉपर्टीज स्कैल्प के इन्फेक्शन और डैंड्रफ को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेथी का सीरम जो है ना वो प्रॉपर बन चुका है और मेथी बिल्कुल फूल चुकी है। यही वो शाइन है जो आपके मेथी के सारे एक्सट्रैक्ट जो है ना इस वाटर में आ चुके हैं। यह बिल्कुल कलर चेंज कर देता है। ये येलो कलर का कन्वर्ट हो गया है।
क्योंकि यह सीरम बहुत ही पावरफुल हेयर सीरम है और आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लगभग 800 से 900 लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है और सबके बालों पर रिजल्ट मिला ही मिला है। तो हमारी सीरम बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरा रेमेडी बनाने वाले हैं और मैं बता दूं कि इन दोनों ही रेमेडीज को जैसे मैं बताऊंगी ना वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। तो अभी हम बनाने वाले हैं मेथी ऑयल, जिसके लिए हमें ग्राइंडर जार लेना है और इस जार को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और फिर इसमें आपको मेथी को अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल दरदरा सा। यहाँ पर हमने 2 चम्मच ही मेथी लिया है। इन दोनों ही तेल और सीरम की क्वांटिटी ना आपको इतनी ही बनानी है। इसे ग्राइंड करने के बाद आप देखोगे कि एकदम फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इसके सारे प्रोटीन्स जो है ना वो खंडित हो चुके हैं। इसे जैसे बनाना बता रही हूँ ना एग्जैक्ट उसी तरीके से प्लीज आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। आपके बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। आपके जो बाल झड़ रहे थे ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब आपको क्या कर इस्तेमाल करना चाहिए, तो यह एक ऐसा ही ऑयल है जो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल रोक देता है। तो यहाँ पर हमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है। इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मस्टर्ड ऑयल या फिर दूसरा ऑयल आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। इस ऑयल की क्वांटिटी 20 से 25 ml ही लेनी है और यह ऑयल ना आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करेगा। आपके रूखे सूखे स्कैल्प को ना यह मॉइस्चराइज करके आपको नरिशमेंट देता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं। इसे बनाने के लिए आप लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको इसके फायदे 10 गुने मिल जाते हैं, क्योंकि यह जो लोहा होता है ना इसमें आयरन होता है जो कि हमारे स्कैल्प के जड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जब आप इसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो खून की कमी होती है तो डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करते हैं कि पालक का साग बनाइए लोहे की कढ़ाई में। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आयरन जो है ना वो डबल हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मेथी ऑयल जब आप अपने लोहे के बर्तन में बनाते हैं ना तो ये एक प्रॉपर हेयर ऑयल बनकर रेडी हो जाता है, जो आपके बालों के लिए मैजिकल असर देता है। जैसे हमारे बॉडी के लिए विटामिन जरूरी होते हैं ना, वैसे ही हमारे हेयर्स के लिए भी विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जब आप इसे गैस के फ्लेम पर बैठाएंगे ना तो आप एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे बैठाएंगे और हमारा जो यह ऑयल है ना वो थोड़ी देर के बाद सारा का सारा मेथी जो है ना वो नीचे पेंदी में बैठने लगेगा और आपका ऑयल जो है ना वो थोड़ा देर के बाद ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल फिल्टर टाइप का दिखने लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस के फ्लेम को बिल्कुल मैंने हाई नहीं रखा है, वरना तेल और इंग्रेडिएंट जो है ना वो बिल्कुल जलने लगेंगे। यह हमारा एक औषधीय नुस्खा है जो हमारे बालों के लिए 100% असर करता ही करता है। बिल्कुल पतली पतली चोटियों को ना यह मोटी मोटी चोटियों में कन्वर्ट कर देता है। जिनके भी बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं ना उनके बालों को यह काला बनाता है, क्योंकि बालों को घना और काला करने की जिम्मेदारी ना आयरन के पोषक तत्व में होते हैं और वह तत्व इस ऑयल में भरपूर मात्रा में बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ करूंगी, क्योंकि हमारा प्रॉपर तेल जो है ना वो बनकर रेडी हो चुका है। मेथी जो है वह हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है और हमारा ऑयल जो है ना वह बिल्कुल अलग हो चुका है मेथी से। तो इसे बिल्कुल बारीक छान लेना है ताकि थोड़े से भी पार्टिकल्स जो है ना वो इस ऑयल में नहीं आए। अगर आ भी जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यह जो ऑयल है ना एकदम साफ बनकर रेडी होता है तो लगाने का मजा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर हमारा तेल बनकर रेडी हो चुका है मेथी ऑयल, जो हमारे बालों के लिए एक ऐसे नरिशमेंट देगा, ऐसी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज लिए हुए है कि आपके बाल जितने भी रूखे सूखे क्यों न हो गए हों बालों को बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्की कर देता है। यह हैवी सिल्कीनेस देता है बालों में। जिनके भी बाल स्कैल्प से पीछे की तरफ घिसकने लगे हैं, रिसीडिंग हेयरलाइन से स्टार्ट हो गई है या फिर बालों में बीच से गंजापन स्टार्ट हो गया है, तो यह रेमेडी अपना 100% असर देगी। बस इसे बनाने और लगाने का तरीका एग्जैक्ट रखिएगा। तो अब हम लगाने और बनाने का तरीका शेयर करने वाले हैं कि कैसे लगाना है, कब लगाना है, किन लोगों को लगाना है। इन दोनों रेमेडीज को ना आप स्टोर कर रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। इसे आप रुई के फाहे या फिर स्प्रे बॉटल में भर के अपने बालों पे स्कैल्प में अच्छे से स्प्रे करते हुए हल्के हाथों से मालिश करते हुए एब्जॉर्ब करा दीजिएगा। आजकल बालों का सुंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, सबके बाल सुंदर होना तो पर्सनैलिटी अट्रैक्शन अलग ही लेवल पर होता है और यह बिल्कुल 100% इफेक्टिव एंड प्योर है। तो इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग। और अपने बालों में इसे लगा करके ना 30 से 25 मिनट तक आपको छोड़ना है, फिर नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लेना है। इसे हफ्ते में 4 दिन अपने बालों पर लगाना है। एक एक दिन के गैप पे आपके बालों को बिल्कुल लंबा और घना करती है। अब हम इस सेकेंड रेमेडी का इस्तेमाल करना सीखते हैं। यह ऑयल है और इसे आपको नॉर्मल नहीं, एक प्रोसेस के थ्रू आपको फॉलो करना है। यह आपके बालों में हैवी सिल्कीनेस और प्रोटीन भर देगा। तो इस ऑयल को लगाने का तरीका यही है कि आपको हफ्ते में जिस भी दिन शैम्पू करना है ना, मतलब कि जिस भी दिन आपको शैम्पू करना है ना, उस दिन से एक दिन पहले वाले रात को आपको इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाकर एब्जॉर्ब करा लेना है, मालिश करनी है
और उसके बाद सो जाना है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ऑयलिंग नहीं करना चाहते हैं अपने बालों में तो इसे आप मॉर्निंग टाइम में इस्तेमाल करेंगे, सीरम में मिक्स करके, और फिर अपने बालों में लगा लीजिएगा। पूरे आधे घंटे तक छोड़िएगा और फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा किसी भी नॉर्मल शैम्पू से। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं कांच के जार में। कांच के जार में ना बहुत ही ज़्यादा दिनों तक यह टिक भी जाती है, इसके फायदे भी बिल्कुल नष्ट नहीं होते हैं। अगर कांच का जार नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको इसे स्टोर करना है। प्लास्टिक के डब्बे में तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इन दोनों रेमेडीज़ को ना स्टोर करके आप फ्रिज में ही रखेंगे। इसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार इसे ट्राई कर ज़रूर देखिएगा। आपके बालों की लंबाई ऐसी बढ़ेगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, फॉलो फॉर मोर।